औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक आपको इज़्ज़तों से नवाजे। सबसे पहले जी न्यू आने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं तो उनको हम अपनी फैमिली के अंदर खुश आमदीद कहते हैं, और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी हम ये यानी कि कहना चाहते हैं कि देखें जी, आज जो मार्केट का मोमेंटम रहा, क्या आपने आज सीखा? 40% गोल्ड की होल्डिंग और 60% कैश के अंदर होना, थोड़ा सा कुछ पल्ले पड़ा? मुझे कमेंट के अंदर और काफ़ी दोस्तों ने जो एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि चुगताई बाबा, जब आप ये देख रहे हैं कि मार्केट एकदम से नीचे है तो आप हमें 40% होल्डिंग की बजाय 0% होल्डिंग की तरफ क्यों नहीं लेकर जा रहे? या आप ये कहें कि आप यहाँ पे इनको सेल कर दो, फिर मार्केट ने तो नीचे जाना है तो फिर वहाँ से जाके हम उठा लेंगे, अपनी क्वांटिटी पूरी कर लेंगे। मैंने आप लोगों को कहा था, अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया है, और अब भी कहता हूँ कि आप उसको असेस करें। अगर तो आप अपनी बिहाफ के ऊपर एक लॉस को खुद ही बुक करना चाह रहे हैं 100%, और इस वेट में है कि गोल्ड मार्केट 100% नीचे आ जाएगी, उसके बाद फिर हम उसके अंदर एंट्रीज करेंगे, तो वो खुद कर सकते हैं। मेरी सजेशन नहीं है। सजेशन क्यों नहीं है? क्योंकि मैं खुद अपने लिए ये पसंद नहीं करता कि गोल्ड से 100% आउट हुआ जाए। वह यहाँ पे मेरे ख्याल में अहमद भाई थे जिनका मुझे, या साबिर भाई थे, उन्होंने कहा था जी गोल्ड के अंदर 100% हमें आउट हो जाना चाहिए। मैंने कहा ये आप अपने बिहाफ पे करें, ठीक है। उसका यही था, उन्होंने कहा था कि फिर हम नीचे से एंट्री उठा लेंगे, हमारी एंट्रीज ऊपर फंसी पड़ी हैं। तो अब मुझे नाम उस भाई का जहन में प्रॉपर नहीं आ रहा। चलें जी मैं जिससे मुखातिब हूँ, जिस दोस्त से, जिस फैमिली मेम्बर से मुखातिब हूँ, वो ये इजीली समझ जाएंगे। और देखें जी, गोल्ड के अंदर एक प्रेडिक्शन होती है कि इसने यहाँ से अपवर्ड जाना है या यहाँ से इसने डाउनवर्ड जाना है। दोनों सिनेरियो हमने साथ के साथ लेकर चलना होता है इसको। अब जहाँ तक हमारा डोमिनेंट, जहाँ पे हमारा फोकस रहा, वो यही था कि मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी। इस बात को मैं एडमिट करता हूँ कि मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ये मेरी प्रेडिक्शन थी कि गोल्ड मार्केट यहाँ 1900 लेवल को भी तोड़ के नीचे चली जा सकती है, और इसीलिए हमें 60% कैश अपने हाथ में रखना चाहिए, जबकि 40% गोल्ड के अंदर रहना चाहिए। और रूल नंबर 1 गोल्ड के इन्वेस्टर का वो यही है कि आपने गोल्ड से 100% आउट किसी भी सूरत में नहीं रहना। ठीक हो गया? आप पार्ट्स के अंदर ही एंट्रीज करते हैं, पार्ट्स के अंदर ही एग्जिट करते हैं, और पार्ट के अंदर ही आपकी होल्डिंग होती है। क्योंकि मेरी अपनी होल्डिंग इस टाइम पे 40% है, 60% में कैश में हूँ। मार्केट यहाँ से बूम, अभी मेरा उस 40% को जो कि नॉट फॉर सेल है, मार्केट जहाँ पे भी चली जाती है हम उसको सेल नहीं करेंगे। वो हायर लेवल्स टारगेट के ऊपर फिर हम उसको देखेंगे कि उस 40% का हमने क्या करना है। अब बात यहाँ पे रह जाती है कि जो 60% हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, इसको तो हमने देखा हुआ था कि मार्केट यहाँ से नीचे टूटेगी तो हम फिर एंट्री बनाएंगे, अगर मज़ीद टूटेगी तो फिर एंट्री बनाएंगे ये। और दूसरा इसका एंगल ये होता है कि अगर मार्केट नीचे नहीं आती, सपोज देखें जी, हमारी चाहत के मुताबिक तो मार्केट ने परफॉर्म करना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मार्केट अगर यहाँ से नीचे नहीं आती, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाती है, ठीक है, तो हमने अपने 60% फंड की जो एंट्रीज हैं उनको फिर किस तरह, किन लेवल्स के ऊपर मैनेज करना है, वो हमने इधर डिसाइड करना है। 2009 का इसका पिछला ऑल टाइम हाई रहा, और अब हमने अगर हायर टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं तो हमने मार्केट के साथ, या अपनी उस सेंस के साथ कि जिसके साथ हम देख रहे थे नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स आएगी, तो अब आएगी तो ही एंट्री लेंगे, ऊपर हमने एंट्री नहीं लेनी। इस तरह से नहीं होता।
इस तरह से हम काफ़ी सारी ट्रेन मिस कर देंगे। अब मार्केट का मोमेंटम ही अगर ऊपर चला जाए, हमारी ख्वाहिश हो नीचे आए, तो फिर हम उसको मिस करके बैठे रहें? बिल्कुल भी नहीं। 40% हमारा होल्डिंग में है, 60% हम कैश के अंदर हैं। अगर ये 2009 के लेवल को ब्रेक करके 2 से 3 दिन ऊपर ठहरती है, रुकती है, ठीक है, फिर हम अपनी 20% एंट्री वहाँ पे पुट करेंगे। अब फिर हम 40% कैश के अंदर रह जाएंगे, 60% गोल्ड के अंदर रह जाएंगे। ये है हमारी स्ट्रैटेजी। और ये जो हमने 20% इंटर किया है, अगर ये फिर 1970 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम उस 20% से 2000, 2500, 1500 लॉस के ऊपर फिर उससे हम बाहर भी निकल सकते हैं। समझ आइए, एक हायर टारगेट्स होते हैं भी, वहाँ तक एक स्टॉप लॉस भी होता है कि हम अपना 20% फंड हायर लेवल्स पे कहाँ रखेंगे। दोबारा सुन लें, 2009 के लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर 2 दिन ऊपर रहती है तो मेरा एडवांस सिग्नल है, उस टाइम पे भी मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे देना ज़रूरी समझता था कि 2009 का लेवल ब्रेक करने के बाद ऊपर मार्केट ठहरती है और 2 से 2.5 दिन अगर मार्केट ऊपर स्टे करती है तो फिर हम वहाँ पे अपना 20% ऑफ आवर रिमेनिंग 60%, ठीक है, उसको हम उठा के वहाँ पे एंट्री लेंगे। अब वो जो कैलकुलेशन करनी है वो फिर आपने खुद करनी है, ठीक हो गया। देखते हैं जी मार्केट की क्या सिनेरियो रहता है, किस तरह से वो परफॉर्म करती है। और जहाँ तक IMF की बात है, क्वेश्चन काफ़ी आ रहे थे कि सर IMF की किस्त मिलने से हमारे गोल्ड के डोमेस्टिक प्राइसेस के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली, क्यों नहीं पड़ेगा, मुझे बताएं। जब IMF का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर ये कहते हैं कि सिर्फ 70 मिलियन डॉलर मिलने से हमारी इकॉनमी इतनी स्टेबल हो जाएगी। ना बाबा, इतनी स्टेबल नहीं होगी। 70 मिलियन डॉलर्स अगर हमें उसकी मद में मिलते हैं IMF की तरफ से, तो उसके साथ फिर ये है कि बाकी जो हमारे मुल्क को मिलने वाली रकूम है उनके लिए राह हमवार हो जाती है। एशियाई तरक्याती बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और इस तरह से बाकी भी जितने हमारे मॉनेटरी सपोर्टिव बॉडीज़ हैं, फिर उनका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि IMF के अंदर हैं तो फिर ये इस प्रोजेक्ट को अच्छे से लेकर चलेंगे, हमारा सरमाया भी नहीं डूबेगा। एक राह हमवार हो जाती है IMF की तरफ जाने पर। और हमारा तो मुल्क ऐसा है जी, IMF का सूदी कर्जा मिलने से देखें जी मुबारकबादें और मिठाइयाँ जी IMF हमें मिल गया, और हमें इस तरह की कोई लत पड़ चुकी है, उसका जो रिज़ल्ट आना है, अल्लाह और ख़ुदा से जंग है ना जी, अल्लाह से जंग है कि आप सूद का काम करते हैं। हम तो मुल्की सतह में इस चीज़ के अंदर डूब चुके हैं, तो जो हमारी मार लगनी है ना, वो तो हमारे पैसे की इन्फ्लेशन जिस हद तक भी तबाही होगी, और उसको चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और वो वक्त भी दूर नहीं है। तो डेफिनेटली हमने अल्टीमेटली जो अपनी इन्फ्लेशन को हैज करने के लिए गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर या बिटकॉइन के अंदर अपने सरमाए को लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो यही होगी कि हायर लेवल्स के ऊपर जाती है तो फिर हम अपना 20% फंड यूज़ करेंगे। अगर वहाँ तक नहीं जाती, फर्स्ट ब्रेक के बाद वहाँ पे रुकती है, अगला दिन भी रुकती है, फिर इसका डाउनवर्ड मोमेंटम स्टार्ट होता है। द डे जो मैं ये समझता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो है मंडे। सुबह जुम्मा है, काम की छुट्टी है, काम काज तो नहीं होगा मार्केट के अंदर, तो हफ्ते वाले दिन इंटर बैंक और ये बंद होंगे संडे को। सोमवार से मार्केट की पोजीशन देखते हैं, अगर तो सोमवार का दिन ग्रीनिश है तो फिर इसका मतलब ये है कि कितना डे नंबर 1 है या डे नंबर 2 है कि इसने अपने लेवल को मेंटेन किया हुआ है अपने उस 2009 के ऊपर। फिर उसके साथ हम डेली अपडेट भी आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर जो हम खुद एंट्री अपने लिए पसंद करेंगे, आप लोगों को उसका जो है ना सलाह मशवरा दे देंगे एट द एंड। अब देखें जी, जिन्होंने हमारी इस बात को माना कि वो 40% गोल्ड के अंदर हैं, 60% कैश के अंदर आ गए हैं, तो वेल एंड गुड जी, हमने खुद अपने लिए यही पसंद किया, आप लोगों को भी यही बता दिया। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।